तो संघ और बीजेपी के बीच ये मनभेद है या मतभेद है, या फिर ये चुनाव नतीजे जिस तरह से आए ये उसका साइड इफेक्ट है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। गीता भट्ट जी, आपके पास आते हुए इससे थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि ऐसा नहीं है कोई पहली बार है, और प्रभु चावला जी ने भी यही कहा। लेकिन इस तरह से पब्लिक में अगर ये मैसेजिंग जा रही है, ये मैसेजेस वहां तक पहुंच रहे हैं कि भाई ऐसा मनमुटाव बीजेपी और संघ के बीच देखने को मिल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा है भी तो इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है, इस पर एक स्पष्टीकरण देने की जरूरत है कि ऐसा कुछ है नहीं? गीता जी, आपको आवाज मिल रही है? जी जी, अब मिल रही है। जी जी गीता जी, अगर इन बयानों को लेकर मैं पूछ रही हूं आपसे कि अगर वाकई इस बयानों का ये मतलब नहीं है, लेकिन आम जन तक तो यही मतलब पहुंच रहा है ना, एक मैसेज तो यही जा रहा है कि कहीं ये नतीजों के बाद का साइड इफेक्ट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वाकई वो खाई बढ़ रही है, स्पष्टीकरण की जरूरत यहां पर नहीं पड़ जाती है? नहीं, देखिए, स्पष्टीकरण जैसे अभी कहा भी कि इंद्रेश जी के बयान को लेकर भी स्पष्टीकरण आ चुका है कि भाई उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपनी राय कुछ दी है, और इसको लेकर उसको जैसे कई बार ऐसा होता है, खास करके विपक्षी दल, जैसे अभी मैं सुन रही थी आलोक जी भी कुछ टिप्पणी कर रहे थे, कई बार विषयों को लेकर जैसे आप बहुत जो है उसे बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। ऐसा नहीं है, कुछ मंथन के विषय होते हैं, वो मंथन के विषय अभी प्रभु चावला जी हमारे वरिष्ठ हैं, उन्होंने भी ये विषय रखा कि वो बातचीत आपस में चलती रहती है। लेकिन कई विषय ऐसे हैं, खास करके जो चुनाव को लेकर बार बार कहा जा रहा है, उनमें एक अंतर करने की आवश्यकता है। ये कोई चुनाव से जड़े हुए विषय नहीं है, क्योंकि संघ कोई जो है राजनीतिक संगठन नहीं है, वो राष्ट्र निर्माण करने वाला संगठन है, और हमेशा ही वो भारत के लोकतंत्र के लिए खड़ा रहा है। जब इमरजेंसी आपातकाल का समय था, उस समय भी संघ ने आगे बढ़कर जो है उस समय प्रत्यक्ष रूप से बल्कि हिस्सा लिया उसमें, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या उस समय की गई। परंतु उसके बाद जब वो कार्यवाही खत्म हो गई और उसके बाद सरकार आ गई 77 में, तो उसके बाद उस अपने समाज कल्याण के कार्य में जो है वापस चले गए। तो इसलिए जो है इसको ऐसी बातों को बार बार लेकर इसको जो है कई बार बिना बात के ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर भी बताया जा रहा है। बढ़ा चढ़ाकर क्या बताया जा रहा है? बढ़ा चढ़ाकर क्या? ये तो वही है जो बयान दिए गए, मैं वही सीधे तौर पर आपके सामने रख दिए, तो इसमें कौन बढ़ा चढ़ा रहा है? देखिए, कई बयान ऐसे भी, तो ये भी तो बात सामने आई कि मणिपुर में जो है पिछले 10 वर्षों में इतनी शांति रही और इतने अच्छे से कार्य चला, वहां ऐसा लगा कि वहां का गन कल्चर समाप्त हो गया, ये भी स्पष्ट किया, लेकिन उसे मीडिया नहीं पकड़ रहा है। ये बात भी बड़ी स्पष्ट रूप से कही गई कि बहुत अच्छा कार्य भी किया है। उन्होंने चुनौती है, हर चीज के लिए मीडिया पर सवाल उठा देना भी सही नहीं है, आप उसे भी थोड़ा सही तरीके से देखिए। ये भी सच है ना कि उन्होंने ही मणिपुर का जिक्र भी किया और कहा कि 1 साल से शांति का इंतजार कर रहे हैं, ये बयान भी उन्हीं का है ना? मैं बिल्कुल वही कह रही हूँ। तो आज वहां, लेकिन जो वो चुनौती है, उस चुनौती को जो है संबोधित करने की आवश्यकता है, ये बात कही गई, ये सत्य बात है। और ये भी मैं आपके लिए मैं ये भी बताना चाहूंगी कि देखिए वहां की समस्या जो है, गीता जी, फिर आप पूरा बताइए, आपने इसको छोड़ दिया। मुझे 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए मुझे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि वहां के जो राजनीतिक दल ने जब अब दोनों समुदायों की, कुकी और मेती समुदायों के अपने वहां के जो विधायकों की बैठक बुलाने का प्रयास किया, तो वो बैठक तक नहीं कर पाए। वहां की जो समस्या है, वो जो वहां की सामाजिक समस्या है, वो बड़ी गूढ़ समस्या है। उसको एक सामाजिक रूप से, और उसमें बिल्कुल राज्य को भी एक पहल करने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एक बड़ी गूढ़ सामाजिक समस्या भी है जिसे कि संबोधित करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए तो वो सवाल फिर पूछा किससे गया? ये दूर कौन करेगा? ये जो धधक रहा है मणिपुर, ये इसका रास्ता कौन निकालेगा और कैसे निकालेगा? ठीक है सूर्य मैथिल जी, मतलब ये बातें जो सामने आ रही हैं, ये क्या ऐसे किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखने की बातें? अगर वाकई सब कुछ ठीक है तो फिर तो ये आपस में बैठकर भी इस पर विचार और विमर्श किया जा सकता है। किसी मंच का इस्तेमाल फिर क्यों, या वहां पर इस तरह की बयानबाजी, आलोचना की जरूरत क्यों? धन्यवाद। पहले मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार बोल रहे थे जूतम पेंजार और कई प्रकार के शब्द, तो मुझे वो 4 लाइनें याद आती हैं इनके लिए। नज़र नहीं है और नज़ारों की बात करते हैं, ये ज़मीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। कौन सी पार्टी के ये नेता हैं जिस पार्टी में जो संस्थापक थे उनको धक्का देकर ज़मीन पर जिनके संग पार्टी छीनी गई, चाचा को भतीजे ने जिस प्रकार से अपमानित किया भरे मंच से, ये लोग किस प्रकार की जूता पंजार की बात करते हैं?
पहले अपने इतिहास को आप खंगालिए, उसके बाद किसी दूसरे पे प्रश्न उठाइए। महत्वपूर्ण बात। दूसरी चीज, यदि कहीं पर किन्हीं कारणोंवश कुछ कैंडिडेट्स नहीं जीत पाए तो उनकी जो मैं ये कहूँ समीक्षा बैठक है वो चल रही है। एक संगठन जिससे भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, यदि वो पितृ संगठन कुछ विषयों पे अपना प्रश्न उठा रहा है या नाराजगी जाहिर कर रहा है, तो ये तो एक स्वस्थ जो लोकतंत्र और स्वस्थ कार्यशैली का ही तो एक ताजा उदाहरण आप देखिए ना। मैं पूछ रहा हूं कि तो क्या मैं कभी तो कह रही थी एक ना, मिनट मैं वही कह रही थी कि तरीका ये सही है क्या? नहीं, मैं उस पे आ रहा हूं। देखिए, बैठकें हो रही हैं और लगातार बैठकें हो रही हैं। मैं आपको बता देता हूं, जिस दिन ये रिजल्ट आए उसके अगले ही 2 दिन बाद ही बैठक हुई माननीय कई बड़े नेताओं के संग के प्रमुख जो हमारी केंद्रीय कार्यदर्शक मंडल है उनकी भी बैठक हुई, 2-3 अधिकारी लगातार वहां बैठकें चल रही हैं। हाँ। अब माननीय सरसंघ चालक, पूज्य सरसंघ चालक जी ने जब कोई अगर उद्बोधन दिया है तो उस उद्बोधन में उन्होंने कई चीजें ऐसी भी कही हैं जिनको कि हम लोग पकड़ नहीं पाए। जैसा कि गीता बहन जी ने बताया भी कि उन्होंने यदि मणिपुर का नाम लिया तो साथ ही साथ उन्होंने मणिपुर में जो पिछले 10 साल में कार्य हुए, उत्तर पूर्व में जो लगातार 10 साल में कार्य हुए, उनका भी उन्होंने उल्लेख किया था। लेकिन वो कहते हैं ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप इग्नोर कर गए। लेकिन उसमें एक इशारा छिपा था, आप उसे नहीं देख रहे। नहीं, तो मैं कह रहा हूं ना, मैं सहमत हूं, मेरे पास भी है, लेकिन उसमें क्या इशारा है वो आप उस पर आप नहीं जा रहे। शिरीन सुनिए मेरी बात, सुनिए, आप समझिए इस चीज को। इशारा उन्होंने दिया ना। हाँ। उन्होंने अपना नाराजगी कहीं जाहिर की, अगर उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है तो उस चूक को भविष्य में सुधारने की जो आवश्यकता है उस पर भारतीय जनता पार्टी समीक्षा बैठकें कर रही है लगातार। लेकिन उसमें उस मन से ये मान रहे हैं उसका फायदा, लेकिन बीजेपी को फिर इसे मानने में क्या दिक्कत है? अगर बीजेपी मान रही है, अब अगर आप ये सोचें कि वो पिता समान है तो फिर मानिए ना बेटे का। नहीं, अगर आप ये सोचे कि भारतीय जनता पार्टी बैठ के पीसी करेगी और सभी को बुला के ये बताएगी हमारी गलती थी यहाँ पर और हम इस बात को मान रहे हैं, उसकी जगह पे जो रणनीति होती है राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की, वो चीज हो रही है, अपनी बैठकें हो रही है, रणनीति तय की जा रही है, आगे भी चुनाव है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, ये समीक्षा, एक सेकंड, ये जो समीक्षा बैठक हो रही है, हाँ। इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना है, लाभ होना है। लेकिन आप समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को जो मैं देख रहा हूं कि उल्लासपूर्ण वातावरण में जो ये कूद रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं समीक्षा बैठ के आप खुद कीजिए। क्योंकि कैसे राहुल गांधी जी लगातार 4 बार फेल हुए, कैसे अखिलेश भैया ने कहा था कि और कांग्रेस पर आ गए। सवाल मणिपुर का था, समीक्षा बैठक राहुल और ठीक है उनका जवाब मैं आलोक जी और राजकुमार जी से लूंगी, लेकिन आपसे सवाल मेरा मणिपुर का था, फिर आप उसमें गोल गोल घुमा गए। चलिए ठीक है।